हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं विद रिगार्ड टू इंडियन पॉलिटी। और आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में। उसके साथ ही साथ बाकी जो लॉ का सेक्शन है, लीगल सेक्शन जो है, उसको भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में कवर करेंगे। और इंडियन पॉलिटी की भी बाकी सारी चीजें हम मॉक टेस्ट के थ्रू भी डिस्कस करेंगे और बाकी आने वाली वीडियोस में भी उन चीजों को कवर किया जाएगा, क्योंकि ये सारे सेक्शंस ही बहुत वैल्यूएबल है जब हम किसी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विच कमिटी रिकमेंडेड चेंज इन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई जैसे कि आप जानती हैं, जितना भी क्रिकेट हमारी क्रिकेटिंग टीम खेलती है या जितने भी मैचेस कंडक्ट होते हैं, इंडियन क्रिकेट से लेके जो भी डिसीजन होता है वो बीसीसीआई लेती है। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो दोस्तों, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि चेंज किया जाए वर्किंग ऑफ बीसीसीआई में? तो दोस्तों, वो कमिटी थी लोढ़ा कमिटी, जिसका आंसर है ऑप्शन ए। और ये 2015 में बनाई गई थी। और मिस्टर लोढ़ा फॉर्मर चीफ जस्टिस है हमारे देश के। उनके अंडर इस कमेटी को बनाया गया था इन ऑर्डर टू रिकमेंड चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बीसीसीआई। 2015 में कमेटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एज पर जॉन लॉके एक इंग्लिश फिलोसोफर है। उन्होंने बोला था कि इनमें से कौन सा नेचुरल राइट नहीं है। जॉन लॉके ने दो टाइप के राइट्स बताए थे, एक होता है नेचुरल राइट और एक होता है इनएलिएनेबल राइट। नेचुरल राइट वो राइट बताए गए हैं एज पर जॉन लॉके जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी। ये सब जो राइट्स होते हैं किसी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं या किसी डेमोक्रेटिक सेटअप पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये हमें बाय द नेचर दे आर गिवन। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नेचुरल राइट नहीं है एज पर द थ्योरी ऑफ जॉन लॉके। तो दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी, दैट इज राइट टू वोट, क्योंकि राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीस्ट्स रूल इन द नेम ऑफ गॉड। तो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रीस्ट रूल करते हैं अंडर द नेम ऑफ गॉड? तो दोस्तों, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है थियोक्रेटिक गवर्नमेंट या थियोक्रेसी। और इसमें प्रीस्ट जो होते हैं वो रूल करते हैं, वो गवर्नमेंट को रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज साइंड इन विच ईयर। किस ईयर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट, शिमला करार हुआ था? तो दोस्तों, वो हुआ था ऑप्शन बी, दैट इज 1972। और वो किससे रिगार्डिंग था? वो 1971 में जो वॉर हुई थी उससे रिगार्डिंग था। वैसे शिमला पैक्ट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये शायद बहुत टाइम लगेगा उसमें, पर आप इतना याद रखिएगा कि 1971 में जो वॉर हुई थी उससे रिगार्डिंग शिमला पैक्ट साइन हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू। मंडल कमीशन एक बहुत ही फेमस कमीशन है, तो इसकी रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी? तो दोस्तों, इसकी रिपोर्ट थी अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, दैट इज ओबीसी से रिलेटेड। और ये बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी विद रिगार्ड टू गिविंग रिजर्वेशंस टू ओबीसीज, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला क्वेश्चन है कि यूपीए, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोला जाता है, वो किस ईयर में बनाई गई? तो दोस्तों, वो बनाई गई थी 2004 में। और 2004 में बनाई गई 10 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लाके यूपीए का संगठन हुआ एक साथ आके, जिसको लीड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो है मिस सोनिया गांधी। तो यूपीए कब बनी थी? यूपीए बनी थी 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, डिफेक्शन का मतलब होता है ऑप्शन ए, दैट इज चेंजिंग पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शंस। जैसे कि आप जानते भी हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 में गिवन है। और ये इसलिए लाया गया था जिससे कि एमएलएज या एमपीज इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा ना हो कि वो दूसरी पार्टी में स्विच कर जाए। तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग द पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। और एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट के बाद इन 1985। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आपसे पूछा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने समय तक ऑफिस में रहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो या तो एज लिमिट 65 हो उनकी, या उनका टेन्योर 6 साल का होता है। तो जो भी पहले वो रीच आउट कर जाते हैं उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 3 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर इन टोटल। और इलेक्शन कमीशन की जब बात आती है तो आर्टिकल 3 to 4
इलेक्शन कमीशन से डील करता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 to 4 है, 2 है, थोड़ा मेरे से बना नहीं सही से, तो 3 to 4 आर्टिकल जो है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड। पहला 5 ईयर प्लान किस ईयर में लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों वो लॉन्च किया गया था 1951 में, और उसका फोकस एग्रीकल्चर पे था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था इन द ईयर 1951। अगला क्वेश्चन है द आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, कि आर्टिकल 343 जो है वो किस चीज से डील करता है? तो दोस्तों वो डील करता है हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आपको स्क्रिप्ट का नाम भी पता होना चाहिए, जो कि है देवनागरी। और किस आर्टिकल में इस बात के बारे में बात हुई है? वही आर्टिकल 343 में। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा मॉक टेस्ट मैंने अभी बनाया था, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, और वो आपके रिव्यूज से और बाकी चीज़ों से ही मुझे पता लगेगा। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया हो और इसके क्वेश्चंस आपको वैल्यूएबल लगे हों, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।